दोस्तों जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपने अपने जिंदगी भर की पूरी कमाई झोंक दी, बैंक से 20 से 30 साल का लोन लिया, ईएमआई भी कट रही, घर में भी रह रहे हैं, लेकिन कागजों में आप उस घर के मालिक हैं ही नहीं। इन परिवारों ने फ्लैट का पोजीशन तो ले लिया, घर में रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। मतलब कागजों में आज भी फ्लैट बिल्डर का है। आप बैंक की ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर मालिक नहीं है, यानी अपने ही घर में किराएदार जैसी हालत। जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 35,000 परिवारों की, जो सालों से सिर्फ एक चीज के लिए भटक रहे हैं, रजिस्ट्री। क्या सालों की लड़ाई अब खत्म होने वाली है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं। जी हाँ, ये मामला है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट खरीदने वाले बायर्स का। दोस्तों, दरअसल लंबे इंतजार के बाद भी यहां अभी तक हजारों फ्लैट खरीदारों को न्याय नहीं मिला। वो करोड़ों खर्च करने के बाद भी रजिस्ट्री के इंतजार में सरकारी ऑफिसेज के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब सालों के इंतजार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इन 35,000 परिवारों को राहत मिलने वाली है। तो अब सवाल यह है कि असली खेल कहां फंसा है? तो इसका जवाब है बिल्डरों और अथॉरिटी के पैसों में। दरअसल बिल्डरों ने सालों से अथॉरिटी का पैसा रोक रखा है, इसीलिए फ्लैट्स की रजिस्ट्री रुकी हुई थी। अब अथॉरिटी की तरफ से सख्ती शुरू कर दी गई। जो बिल्डर इस पर भी नहीं मानेगा, उसकी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। इन 35,000 परिवारों ने फ्लैट का पोजीशन ले लिया है और वहां पर रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम पर ना होने से कागज पर मालिक बिल्डर ही था। दोस्तों, साल 2023 में बनी अमिताभ कांत कमेटी ने कहा था कि बिल्डर यदि 25% बकाया भी जमा कर देते हैं तो रजिस्ट्री शुरू कर दो। इस स्कीम में 98 में से 85 बिल्डर मान गए और 18,000 से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री हो गई। लेकिन 13 बिल्डर आज तक नहीं माने। जिन 13 बिल्डरों की तरफ से पैसा जमा नहीं किया गया, उनमें एवीजी डेवलपर्स, सेक्टर बीटा 2, एलिगेंट इंफ्राकॉन, टेक्सोन 4 और इंटेरिक्स इंजीनियरिंग सेक्टर 1 समेत कुल 13 बिल्डर्स शामिल। इन बिल्डर्स की सभी सुविधाओं को बंद करने पर बोर्ड की तरफ से साफ कहा गया कि अब एक दिन भी मोहलत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अथॉरिटीज की तरफ से यह भी कहा गया कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन खरीदारों का एक भी रुपया नहीं रुकेगा और न ही उनकी रजिस्ट्री रुकेगी। जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर बिल्डर नहीं मानेगा, वहां सरकार खुद आगे आएगी और रजिस्ट्री को लेकर काम करेगी। आपको बता दें कि नोएडा के अलावा भी देश भर में इस तरह के 4 लाख से ज्यादा खरीदार फंसे हुए हैं। बैंकों का भी 4.10 लाख करोड़ रुपए अटका हुआ है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। इसमें दिवालिया होने पर पैसा केवल खरीदारों और बैंकों को मिलेगा, बिल्डर को कोई पैसा नहीं मिलेगा और शायद तब जाकर लोगों के साथ ये खिलवाड़ होना कुछ कम होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।